कहना है कि संजय राउत ने 7 अगस्त तक की मोहलत ईडी से मांगी थी, क्योंकि वहां पर संसद सत्र चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद ईडी की टीम यहां पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। तमाम कार्यकर्ताओं तक ही मैं जाता हूं और बात करता हूं उनसे कि आखिर क्या उनका कहना है कि आखिर इस पूरे मामले में जो ईडी की कार्रवाई की गई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ईडी की तरफ से कहा गया है कि संजय राउत पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए जो है उनकी तरफ, उनके घर की तरफ हम आए हैं। बघा, हे सर्व छोटी नाटकं चालू आहेत, मराठीमध्ये चालू आहे। हिंदी क्या हुआ? सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ईडी की तरफ से कहा गया 2 बार समन्स किया गया, लेकिन संजय राउत पेश नहीं हुए। अरे सब झूठी कहानी है ये। मैं बोलता हूँ संजय राउत साहब के ऊपर दबाव लाके ये सरकार जो अपना सरकार जो बनाया था उसका दबाव तंत्र अभी तक चल रहा है। सब झूठी कार्रवाई करके ये झूठी कार्रवाई हो रही है और संजय राउत के साथ पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा भारतवर्ष देख रहा है। एक दिन आप देखो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी भारत देश के ऊपर, ये चोर लोगों को इकट्ठा करके सरकारें बनाई जा रही है। लेकिन महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था गोरों लोगों को भगाने के लिए, एक दिन अपने ऊपर ऐसी स्थिति आ जाएगी। तुम्हारे बच्चे भी, आप लोगों को भी बोलता हूँ, आप लोग माइक लेके खड़े ना, आप लोग के बच्चों को भी इन लोगों के खिलाफ। क्या कहना है आपका? पूछताछ चल रही है अंदर, क्या कहना? अरे सब झूठा चल रहा है, ये सब ईडी का दबाव। इंक्वायरी हो चुके हैं। ईडी के 2 बार हम लोग साथ में थे ना, कोर्ट में, मुंबई में। वो ईडी के ऑफिस में साहब को लेके गए, 11 बजे स्टार्ट किया तो 10 बजे तक उनका इंक्वायरी हो गया। ईडी सबसे गलत बोल रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं। ये 2 बार उनका इंक्वायरी हो गया। अभी इंक्वायरी आपके माध्यम से ईडी को मैं बोलता हूँ, जो गए ईडी बोलेगा तो ई फॉर एकनाथ, डी फॉर देवेंद्र, उसका मतलब होता है ईडी सरकार। तो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आप देख रही हैं कि लगातार आक्रामक है और लगातार इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं कि यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। और ऐसे में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं संजय राउत के घर के ठीक सामने। और मैं आपको तस्वीरें अगर आगे दिखाऊं तो देखिए, इस सड़क पे लगातार अब कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और यही वजह है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं अब यहाँ मौके पर मौजूद हैं, वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको संजय राउत के दूसरे छोर की तरफ, घर की दूसरे छोर की तरफ दिखाऊं तो वहां पर जो आने वाला रास्ता है संजय राउत के घर की तरफ, वहां पर भी पुलिस की इस वक्त तैनाती है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए तस्वीरें कि यहाँ पर भी पुलिस की तैनाती, आला अधिकारी लगातार जो है यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। जो डीसीपी है जोनल प्रशांत कदम, वो यहाँ पर मौके पर नजर आए हैं। यानी कुल मिलाकर पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर किस तरह से सिचुएशन से निपटा जाए, क्योंकि अगर ईडी जो है वो संजय राउत को लेकर यहाँ से जाती है तो मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और यही वजह है कि ऐसे में पुलिस की तैनाती पूरी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मोड़ जो है मुखबिर, यहाँ पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ताकि यहाँ से अगर कोई कार्यकर्ता या हंगामे की स्थिति बने तो यहाँ पर बाकायदा जो है, ये देखिए गाड़ियों का एक काफिला दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर तस्वीरें, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि थोड़ा जल्द से यहाँ इस तरफ मौजूद हों, ताकि तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको चैनल पे न्यूज 18 इंडिया पर आपको नजर आए। देखिए पुलिस की तमाम तैनाती यहाँ पर की जा रही है। पुलिस की तमाम गाड़ियाँ यहाँ मौके पर धीरे धीरे पहुँचनी शुरू हो गई हैं। ये एक्चुअली रिजर्व पुलिस फोर्स के जो जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पर अब की गई है। आमतौर पर मुंबई पुलिस की तरफ से मदद मांगी जाती है रिजर्व पुलिस फोर्स की जवानों की, तब ये टुकड़ी उन्हें मुहैया कराई जाती है। तमाम गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। इस पूरे रास्ते को कहीं ना कहीं अब ब्लॉक करने की कोशिश पुलिस की तरफ से है, ताकि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा ना होने पाए। बाकायदा पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। यानी कुल मिलाकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति बने या ईडी संजय राउत को लेकर यहाँ से अपने दफ्तर की तरफ जाए तो उसे कोई मुश्किल ना आए। और ये पुलिस की जिम्मेदारी है और यही वजह है कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की जा रही है। बिल्कुल, तो जिस तरह से हंगामा चल रहा है संजय राउत के घर के बाहर, तमाम समर्थक मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी तस्वीरों के जरिए दिवाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिवाकर, देखिए, एक तरफ संजय राउत की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह के घोटाले में लिप्त नहीं हूं, ये सरासर झूठ है। और दूसरी तरफ जो समर्थक है उनके, वो भी यही कह रहे हैं कि ये पूरी झूठ की कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ईडी की तरफ से बड़ा आरोप है कि जो जांच है उसमें सहयोग संजय राउत की तरफ से नहीं किया गया।
क्योंकि ईडी की तरफ से तो यही कहा गया था कि संजय राउत से जो पूछताछ पहली बार हुई थी उसमें भी संजय राउत ने कोई सहयोग नहीं किया था और यही वजह पड़ी कि उन्होंने दोबारा 20 जुलाई और 27 जुलाई को समन्स किया। आप यहाँ पर मैं फिर से तस्वीरें दिखाऊं, ये पूरा जो रास्ता है, मुख्य रास्ता है, यही संजय राउत के घर की तरफ सीधा जाता है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती अब इस रास्ते पर की जा रही है। जो डिविजनल सीपी प्रशांत कदम है वो लगातार दिशा निर्देश उन अधिकारियों को दे रहे हैं, जवानों को दे रहे हैं, ताकि आपको सिचुएशन से निपटना कैसे तैनाती, आपको किस मोड़ पर खड़े रहना, ये तमाम देखिए तमाम जो तैयारियां यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये की जा रही है उसकी तस्वीरें आपको ठीक सामने नजर आ रही हैं। और रिजर्व पुलिस फोर्स की भी मदद यहाँ पर पुलिस के द्वारा ली जा रही है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति बने। ये देखिए तमाम जो जवानों की तैनाती है यहाँ पर कर दी गई है, यानी कुल मिलाकर उन रास्तों को ब्लॉक करने की पूरी प्रक्रिया पुलिस की तरफ से की जा रही है जहां से शिवसेना कार्यकर्ता संजय राउत के घर पर पहुंच सकते हैं। यानी पूरी कोशिश है कि जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा ना होने पाए इस यहाँ पर संजय राउत के घर पर, नहीं तो स्थिति जो है वो काबू से बाहर जा सकती है। और ऐसे में पूरी कोशिश पुलिस की यही है कि यहाँ पर जो रास्ता है संजय राउत के घर की तरफ जाने वाला वो पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आप देखिए जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं वो भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को इकट्ठा ना होने दिया जाए। अगर कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, चुनौती बढ़ जाएगी मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि ईडी की टीम जब पूछताछ करके निकलेगी तो ये देखना है होगा कि क्या संजय राउत को अपने साथ लेके जाती है या फिर समन्स करके उन्हें दोबारा ईडी दफ्तर बुलाती है पूछताछ के लिए। ये भी काफी अहम है और थोड़ी देर में ये साफ भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी और पुलिस के बल के जवानों की संख्या जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी हालात अगर पैदा होता है, कानून व्यवस्था बिगड़ने के चांसेज होते हैं तो उससे निपट जा सके। बिल्कुल दिवाकर, जरा आप ये भी समझाइए कि हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए पुलिस बल की किस तरह से मुस्तैदी की गई है घर के दूसरे छोर की तरफ भी। क्या अभी भी वहां से शिव सैनिक अंदर की तरफ जा रहे हैं या अब शिव सैनिकों का वहां पर आना बंद हो चुका है, उन्हें बाहर ही रोका जा रहा है? देखिए धीरे धीरे ये सिलसिला कहीं ना कहीं अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जिसको जिसको जानकारी मिल रही है वो पहुंच रहे हैं। और पुलिस इसीलिए बाकायदा हर जगह पे इस तरह से पॉइंट्स बना के उन्होंने जवानों की तैनाती की है ताकि इन कार्यकर्ताओं को संजय राउत के घर तक ना जाने दिया जाए, नहीं तो वहां पर अगर भीड़ हो जाएगी तो दिक्कतें पुलिस के लिए ही बढ़ेंगी। और यही वजह है कि अभी फिलहाल धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो पहुंचना तो शुरू है, लेकिन अभी जब क्योंकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होगी तब यहाँ पर रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ब्लॉक करने के साथ साथ अगर संजय राउत को ईडी अपने साथ लेके जाती है तो ये भी काफी अहम होगा, क्योंकि ईडी जब संजय राउत को लेकर निकलेगी तो शिवसेना के कार्यकर्ता वो आक्रामक होंगे, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने एक मैसेज दिया है संजय राउत ने ट्वीट के जरिए कि महाराष्ट्र और शिवसेना हमेशा लड़ती रहेगी। ये कार्यकर्ताओं को एक संदेश है कि वो एकजुट रहें, वो डरने वाले नहीं हैं। और यही वजह है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इस तरह से पुलिस की जो गश्त है, पुलिस की जो तैनाती है वो लगातार की जा रही है पूरे घर की तरफ, ताकि किसी भी प्रकार की अगर स्थिति बने तो तुरंत उससे निपटा जा सके। बिल्कुल, तो तस्वीरों के जरिए दिवाकर आप तक पहुंचा रहे हैं एक अपडेट संजय राउत के घर के बाहर, जहां एक तरफ समर्थकों की मौजूदगी है, नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ करीब 2 घंटे से ईडी की टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही है। नोटिस के बाद भी वो पेश नहीं हुए। उन पर आरोप ये कि ईडी की जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। और कहा यह भी जा रहा है कि आज उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। दिवाकर, पूछताछ से जुड़ी क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? दिवाकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो दिवाकर के पास हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से ये पूरी खबर आपको बता दें। ये बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से, जहां पर संजय राउत के घर के बाहर की तस्वीरें और घर के अंदर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और लगातार जो समर्थक है वो भी मौजूद, वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ संजय राउत ने ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए जहां अपने समर्थकों को संदेश दिया है, तो वहीं अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको उन्होंने नकार दिया है। उन्होंने ये इस तमाम आरोप को झूठ बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी घोटाले में वो लिप्त नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के निशाने पर भी है। दिवाकर हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। दिवाकर, क्या इस पूछताछ से जुड़ी हुई इस वक्त कोई अपडेट, कोई नई जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, अब तक कोई जानकारी ईडी की तरफ से सामने नहीं आई है, लेकिन संजय राउत की तरफ से लगातार ट्वीट्स किए जा रहे हैं और इन्होंने एक ट्वीट किया है कि जो ये एक्शन किया जा रहा है ये झूठा है, एविडेंस झूठे हैं, तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार झूठी हैं। ये तमाम कहीं ना कहीं संजय राउत की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है ट्वीट के जरिए, क्योंकि आमतौर पर संजय राउत जो अपने घर से निकलते हैं तो हर दिन का ये प्रोसेस है वो मीडिया से जरूर बात करते हैं, लेकिन आज क्योंकि ईडी की टीम उनके घर पहुंची हुई है, तमाम सवालों को लेकर उन सवालों का जवाब देने के लिए आज संजय राउत को वहां पर रहना होगा। लगातार जो ईडी की टीम है वो पूछताछ कर रही है। मैं आपको बताऊं कि सवाल जो होंगे वो यही होंगे कि जो आपकी पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए वो कैसे हुए प्रवीण राउत के अकाउंट से। प्रवीण राउत को आप कैसे जानते हैं, उसको आपको करीबी बताया जाता है। प्रवीण राउत और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है जिसे ठेका दिया गया था डेवलपमेंट का, उसका आपके साथ क्या संबंध है, ये तमाम सवालात ईडी के हो सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर इस वक्त सुनील राउत शायद हैं, सुनील राउत यहाँ पर जानकारी जो मिल रही है कि वो बाहर आ सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता, मैं संजय राउत के घर की तरफ आपको एक बार फिर से लिए चलता हूँ, जहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत को समर्थन एक तरह से दिखाने की पूरी कोशिश अपने नेता के लिए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और यही वजह है क्योंकि पुलिस को भी मुस्तैद रहना पड़ेगा, चुनौतियां बढ़ जाएंगी अगर कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए बड़ी संख्या में तो। और यही वजह है कि जो मुख्य रास्ता संजय राउत के घर की तरफ आता है उसे ही पुलिस की तैनाती कर दी गई है पूरी तरह से। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। लगातार वो नारेबाजी, जब से उन्हें जानकारी मिली है कि ईडी की टीम इस वक्त संजय राउत के घर पे पहुंची है, तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने नेता को समर्थन देने के लिए।